गाजीपुर से खबर जिले से, जहां आज रविवार को शाम 4 बजे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी आज जनपद में क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन के अवसर पर आए थे और इस अवसर पर उनसे राजनीतिक सवाल किए गए तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बिहार में जो राजनीति का खेल चल रहा है उसमें आरजेडी पूरी तरह से क्लीन बोर्ड हो चुकी है और मोदी जी और नीतीश जी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। बिहार का विकास नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। वोट परसेंटेज बढ़ाने के मामले में बताया कि वहां का उत्साह देखने ही बनता है, इसीलिए सभी वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर मतदान किया है, जिसकी वजह से वोट परसेंटेज इस बार बढ़ा है। वहीं चुनाव में मुस्लिम ध्रुवीकरण के सवाल पर कहा कि मैं ग्राउंड पर गया हूं और मुझे इन बातों में कोई सच्चाई नहीं लग रही है। हमारा मुस्लिम और पसमानदा समाज जानता है कि बिहार को जंगल राज की तरफ झोंकने का काम राजद ने किया था। गाजीपुर से सटा हुआ ही बिहार है और 2005 के बाद याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से वहां जंगल राज था। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से निकलने से डरते थे। उत्तर प्रदेश के लोग जब बिहार में घुसते थे और सड़कों की हालत देखने के बाद बता देते थे कि बिहार की सीमा आरंभ हो गई है। लेकिन अब नीतीश जी की देखरेख में हमने बिहार को समृद्धि की तरफ आगे बढ़ाया। विकास सबको पसंद है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। अखिलेश यादव का एक ट्वीट था कि भाजपा पुलिस वालों को अपराधी बना रही है। इस पर उन्होंने कहा कि ये बात समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक उनके शासनकाल में दंगे और हिंसा हुआ करते थे। अपराध और लूट आम बात होती थी। गाजीपुर में वहां के व्यापारियों को व्यापार करने से कैसे रोका जाता था, किस तरह से फिरौती और गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लोगों को अच्छी शिक्षा पहुंचाने में बाधा पहुंचाई जाती थी। ये काम समाजवादी पार्टी के शासन में होता था। अखिलेश यादव का बयान कि नीतीश की चुनावी दूल्हा है, इस पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और तेजस्वी यादव अपनी हार से घबराए हुए हैं, क्योंकि जब ग्राउंड पर जाएंगे तो वहां का माहौल और तापमान देखेंगे तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हाल समाजवादी पार्टी का है। तेजस्वी यादव को कोई पूछ नहीं रहा। कांग्रेस की रैलियां में भीड़ नहीं हो रही। वहां की जनता ने स्पष्ट तौर पर बता दिया कि वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। वहां पर नीतीश जी और मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जो हमारे पूर्वांचल के नौजवान हैं, इन नौजवानों के अंदर बहुत हुनर है, बहुत प्रतिभा है। हमारी मोदी और योगी सरकार का ये मानना है कि खास तौर पे जो खेल की प्रतिभाएं हमारे नौजवानों के अंदर है, उन प्रतिभाओं को क्षेत्रीय स्तर पे, प्रदेश के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाने का काम ये किसी भी जिम्मेदार सरकार को करना चाहिए। मैं बहुत बधाई देता हूँ डिफेंस एकेडमी को, जो हमारे यहाँ पे एकेडमी है, जिन्होंने इतना अच्छा इस क्रिकेट मैच का कार्यक्रम कराया है, जिसमें गाजीपुर जिले में पहली बार, जैसा बड़े बड़े खेलों में देखा गया कि ऑक्शन होता है खिलाड़ियों का, ऑक्शन होने से खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को सम्मान मिलता है, उसी तरीके का सम्मान गाजीपुर में भी इस क्रिकेट मैच में जो डिफेंस पब्लिक स्कूल लीग कराया गया, इसमें ऑक्शन भी किया गया और तमाम जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं खिलाड़ियों को, वो खिलाड़ियों को मुहैया कराने का काम किया जा रहा है और इसका सीधा प्रसारण पूरा राष्ट्रीय स्तर पर मिलियंस लोग आज जो है इसको देख रहे हैं। और यकीनी तौर पे यहाँ की जो खेल की प्रतिभाएं हैं, जो हमारे खिलाड़ी भाई हैं, इनके प्रतिभा को निखारने का काम हमारा प्रशासन भी कर रहा है और हमारे तमाम समाज के लोग भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस तरह खेल के आयोजनों से जो युवाओं में कितनी जोश आएंगे? ये होना चाहिए। देखिए, मैंने बताया कि पूर्वांचल के हमारे नौजवानों के अंदर बहुत प्रतिभा है, उनके बहुत हुनर है, बहुत टैलेंट है। इस टैलेंट को तराशना है, पॉलिश करना है और इसको नेशनल लेवल तक ले जाना है। मैं खुद एक नौजवान हूँ और मैं पूर्वांचल की धरती से आता हूँ और गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया, आजमगढ़ हो गया, तमाम जगह के जितने भी नौजवान हैं, इनके अंदर बहुत प्रतिभा है और हम इनके प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर भी ले जाने का काम करेंगे। बिहार में भी अगर देखा जाए तो राजनीतिक खेल जबरदस्त चल रहा है, वहाँ भी युवा से लेकर तमाम लोग जो है चुनावी मैदान में से क्या देख रहे हैं बिहार के चुनाव? बिहार का जो मैदान है, जो वहाँ का खेल चल रहा है, उसमें आरजेडी